देश में एक ऐसा साइलेंट इकोनॉमिक क्राइसिस तेजी से डेवलप हो रहा है जिसे न कोई जीडीपी नंबर मेजर कर रहा है और ना ही किसी अर्थशास्त्र की क्लासिक डेफिनेशन में इसकी कोई जगह है। यह साइलेंट इकोनॉमिक क्राइसिस है इंडिया में लोगों का अकेलापन, लोनलीनेस। अकेलापन सिर्फ एक सामाजिक और भावनात्मक समस्या है या फिर है ये एक आर्थिक संकट भी देश के लिए। इसके पहले कि आप चौंक उठें कि भारत में अकेलेपन की क्राइसिस कहां से आ गई और ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे बन गई, आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि एक ग्लोबल स्टडी में इंडिया को टर्की के बाद दूसरा सबसे ज्यादा अकेलापन झेल रहा देश रैंक किया गया है। लेकिन ये अकेलेपन की फीलिंग जो देश के लोगों ने इस स्टडी में शेयर किया है वो सामाजिक समस्या ही नहीं, आर्थिक समस्या भी कैसे बन गई है। जब हम अकेलेपन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर भावनात्मक समस्याएं आती हैं। उदासी, रिश्तों का टूटना, मानसिक तनाव, एक व्यक्ति का कमरे में अकेले बैठना। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि भारत में अकेलापन अब सिर्फ भावनात्मक समस्या नहीं रह गया है, ये एक आर्थिक संकट, एक स्वास्थ्य संकट, एक प्रोडक्टिविटी संकट, एक जनसांख्यिकी संकट और शायद एक विकास का संकट भी बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए कि अगर 140 करोड़ लोगों का देश दुनिया के सबसे अकेले देशों में गिना जाने लगे तो समस्या लोगों की संख्या में नहीं बल्कि समाज के स्ट्रक्चर में हो रही है। मेरी आज की ये कहानी सिर्फ अकेले लोगों की नहीं है, ये कहानी उस आर्थिक मॉडल की भी है जो लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ा रहा है लेकिन सामाजिक रूप से उनसे उनका जुड़ाव छीन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। एक युवा गुड़गांव, बेंगलुरु या मुंबई आता है, सैलरी अच्छी है, ऑफिस मॉडर्न है, लिंक्डइन पर ग्रोथ दिखती है, लेकिन घर लौटकर वही 1 BHK, सेम स्क्रीन, सेम फूड डिलीवरी, सेम साइलेंस। वो सिक लीव नहीं लेता लेकिन काम में एनर्जी कम हो जाती है। ऑफिस में बैठा है पर इमोशनली एब्सेंट है। यही एक ऐसा प्रेजेंटिज्म है जो आंकड़ों में नहीं दिख पाता है। कंपनी को लगता है एम्प्लॉय काम कर रहा है लेकिन असल में प्रोडक्टिविटी लीक हो रही है। लोनलीनेस का नुकसान ऐसे दिखता है, काम पर फोकस कम, बर्नआउट ज्यादा, जॉब स्विचिंग ज्यादा, क्रिएटिविटी कम, टीम बॉन्डिंग कमजोर, हेल्थ कॉस्ट ज्यादा, सिक लीव ज्यादा। यानी लोनलीनेस कोई सॉफ्ट इमोशनल इश्यू नहीं है, ये इंडिया की हिडन प्रोडक्टिविटी टैक्स है। देश का सबसे बड़ा विरोधाभास ये कि भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है। शहर पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। सोशल मीडिया ने दुनिया को जोड़ दिया है। हर हाथ में स्मार्टफोन है, फिर भी लाखों लोग पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान को सिर्फ लोगों की मौजूदगी नहीं चाहिए, उसे चाहिए अपनापन। भीड़ अपनापन नहीं होती, हजारों फ्लैट्स वाला हाई राइज समाज नहीं होता, व्हाट्सएप ग्रुप दोस्ती नहीं होता, लिंक्डइन और फेसबुक नेटवर्क रिश्ते नहीं होते। भारत धीरे धीरे इस फर्क को महसूस कर रहा है। गरीब भारत शायद कम अकेला था। कल्पना कीजिए 1980 या 1990 के दशक के भारत की। लोगों की आय कम थी, घर छोटे थे, सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन एक चीज ज्यादा थी, लोग अकेले नहीं थे। संयुक्त परिवार थे, पड़ोस था, रिश्तेदार थे, मोहल्ला था, सामुदायिक जीवन था। हर समस्या सामूहिक थी, हर खुशी शेयर्ड थी। लोगों के पास पैसे कम थे लेकिन सोशल कैपिटल बहुत था। आज बहुत से भारतीयों के पास ज्यादा पैसा है लेकिन वही सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल घट रही है और शायद यही आधुनिक विकास की सबसे बड़ी अनदेखी कीमत है। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन अकेलापन पैदा करने की सबसे बड़ी मशीन है। भारत में करोड़ों लोग गांव और छोटे शहरों में बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से यह बिल्कुल तर्कसंगत है। नौकरियां शहरों में हैं, अवसर शहरों में है, उच्च आय शहरों में है, लेकिन इसके साथ एक अदृश्य कीमत भी जुड़ी है। जब कोई युवा पटना से बेंगलुरु या गोरखपुर से गुरुग्राम जाता है तो उसकी आय बढ़ती है लेकिन वो खो देता है परिवार का साथ, बचपन के दोस्त, सामाजिक पहचान, समुदाय का हिस्सा होने का एहसास। आंकड़ों में देखने से तो जीडीपी बढ़ती है लेकिन भावनात्मक सुरक्षा कम हो जाती है। अर्थशास्त्री पहली चीज मापते हैं, दूसरी नहीं। हाई राइज लाइफस्टाइल में आज हजारों पड़ोसी हैं फिर भी अकेलापन है। आज के महानगरों को देखिए, एक ही सोसाइटी में 3000 से 5000 लोग तक रहते हैं लेकिन कितने लोग अपने पड़ोसियों को जानते हैं? पुराने भारत में आंगन थे, चौपाल थी, मोहल्ले थे, रोजमर्रा का सामाजिक संपर्क था और आज लिफ्ट है, दरवाजे हैं, निजी स्क्रीन है। लोग अपने पड़ोसियों से कम
और एल्गोरिदम से ज्यादा बात करते हैं। नतीजा, भौतिक घनत्व फिजिकल डेंसिटी बढ़ा है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव इमोशनल कनेक्शन घटा है। क्या आज की नौकरी का सिस्टम भी अकेलापन बढ़ा रहा है? आधुनिक भारतीय नौकरी वाले जीवन पर नजर डालिए। लंबी यात्रा, ट्रैफिक, कठोर प्रतिस्पर्धा, नौकरी की अनिश्चितता, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, 24/7 नौकरी में उपलब्ध रहने का दबाव। बहुत से लोग सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और रात 9 बजे लौटते हैं। ऐसे में दोस्ती कहां बनेगी? परिवार को समय कब मिलेगा? समुदाय कैसे विकसित होगा? रिश्तों को समय चाहिए। आधुनिक नौकरी अक्सर ही वही समय छीन लेती है। गिग इकॉनमी और अकेलापन का भी कनेक्शन है। आज भारत में गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है। डिलीवरी एजेंट, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, रिमोट वर्कर, वे दिन भर सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी समुदाय का हिस्सा नहीं होते। कोई अस्थायी ऑफिस नहीं, कोई दीर्घकालिक सहकर्मी नहीं, कोई संस्थागत पहचान नहीं। काम ज्यादा, संबंध कम। एक सवाल जो अक्सर ही इग्नोर हो जाता है, जेन जी सबसे ज्यादा कनेक्टेड है या सबसे ज्यादा लोनली? जेन जी के पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन कम्युनिटी है, मनोरंजन के अनगिनत विकल्प हैं। फिर भी ये पीढ़ी सबसे ज्यादा अकेलेपन की बात क्यों करती है? क्योंकि सोशल मीडिया जुड़ाव नहीं, तुलना पैदा करता है। आप अपनी असली जिंदगी की तुलना दूसरों की एडिटेड एंड फिल्टर्ड जिंदगी से करने लगते हैं। हर कोई खुश दिखता है, हर कोई सफल दिखता है, हर कोई बेहतर दिखता है, और यही तुलना धीरे धीरे अकेलेपन और असंतोष को जन्म देती है। महंगी जिंदगी भी अकेलेपन की वजह बन रही है। अकेलापन सिर्फ भावनात्मक नहीं, आर्थिक भी है। आज महानगरों में किराया, ईएमआई, बच्चों की फीस, हेल्थ केयर, परिवहन, रोजमर्रा के खर्च, ये सब इतने बढ़ चुके हैं कि लोगों के पास सामाजिक जीवन के लिए समय और पैसा दोनों कम बचता है। लोग कम घूमते हैं, कम मिलते हैं, कम शौक पालते हैं, कम सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। आर्थिक दबाव धीरे धीरे सामाजिक जीवन को छोटा कर देता है। शादी और परिवार का बदलता गणित भी इस अकेलेपन को और बढ़ा रहा है। भारतीय समाज में विवाह और परिवार अकेलेपन के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच थे, लेकिन अब लोग देर से शादी कर रहे हैं। कुछ शादी नहीं करना चाहते, करियर उनकी प्राथमिकता बन गया है। आर्थिक अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, साथ ही भारत की फर्टिलिटी रेट भी तेजी से गिरी है। इसका मतलब है छोटे परिवार, अधिक अकेला जीवन, अधिक सामाजिक अलगाव। अकेलापन अब स्वास्थ्य संकट भी है। दुनिया भर के रिसर्च बताते हैं कि लंबे समय का अकेलापन जुड़ा है मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, नींद की समस्या, हृदय रोग, मानसिक थकान, कम प्रोडक्टिविटी से। जब करोड़ों लोग अकेलेपन का सामना करते हैं तो स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है, काम की क्षमता घटती है, बर्नआउट बढ़ता है। आखिरकार अर्थव्यवस्था इसकी कीमत चुकाती है। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। कंपनियां स्किल डेवलपमेंट पर करोड़ों खर्च करती हैं, लेकिन एक सवाल कम पूछा जाता है, क्या कर्मचारी अपनेपन का अनुभव कर रहे हैं? जो लोग सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं वो बेहतर सहयोग करते हैं, कम नौकरी छोड़ते हैं, कम बर्नआउट महसूस करते हैं, ज्यादा इनोवेट करते हैं। अकेलापन सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी की भी समस्या है। क्या सिर्फ आर्थिक विकास ही समाधान है? नहीं। भारत का जीडीपी बढ़ सकता है, आय बढ़ सकती है, शहर और बड़े हो सकते हैं, लेकिन अकेलापन फिर भी बढ़ सकता है। दुनिया के कई विकसित देशों में यही हुआ है, क्योंकि अकेलापन आय की समस्या नहीं है, ये जुड़ाव की समस्या है। आप पैसे से दोस्त नहीं खरीद सकते, आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनापन नहीं खरीद सकते, आप ऐप से अपने लिए सोशल कम्युनिटी नहीं मंगा सकते। क्या भारत अपने सामाजिक सुरक्षा तंत्र को खो रहा है? भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? परिवार, पड़ोस, समुदाय, सांस्कृतिक नेटवर्क, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। ये सब परफेक्ट नहीं थे, लेकिन लोगों को अकेला नहीं छोड़ते थे। आज औपचारिक अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, अनौपचारिक सामाजिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। यहीं से अकेलेपन का संकट जन्म ले रहा है। भारत के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, एआई पावर में बनना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनना चाहता है। लेकिन एक सवाल और है, क्या कोई देश आर्थिक रूप से अमीर और सामाजिक रूप से गरीब बन सकता है? क्योंकि अकेलापन सिर्फ खुशी का मुद्दा नहीं है, यह प्रभावित करता है प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, फर्टिलिटी, सामाजिक विश्वास, राजनीतिक स्थिरता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर एक बात को। भारत का अकेलापन संकट पूरी तरह आर्थिक संकट नहीं है, यह कहना गलत होगा, लेकिन आर्थिक कारक इसकी सबसे बड़ी वजहों में से है। शहरीकरण, माइग्रेशन, महंगी जिंदगी, गिग इकॉनमी, करियर में कॉम्पिटिटिवनेस, सोशल मीडिया, परिवारों का छोटा होना, इन सभी ने मिलकर एक नया भारत बनाया है। एक ऐसा भारत
जो आर्थिक रूप से पहले से अधिक समृद्ध हो सकता है, लेकिन पहले से ज्यादा आर्थिक तौर पर असुरक्षित भी है और सामाजिक रूप से पहले से अधिक अकेला भी। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि भारत कितना अमीर बनेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है क्या भारत अमीर बनने के साथ साथ जुड़ा हुआ समाज भी बना रहेगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि सबसे मजबूत समाज वे नहीं होते जिनकी इमारतें सबसे ऊंची हों। सबसे मजबूत समाज वे होते हैं जहां लोगों को अब भी यह महसूस होता है कि वे किसी के हैं और कोई उनका है, जहां एक सोशल सिक्योरिटी की फीलिंग हो। भारत में लोनलीनेस से एग्जैक्ट प्रोडक्टिविटी लॉस का कोई ऑफिशियल नेशनल एस्टिमेशन अभी नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी डेटा से रियलिस्टिक एस्टिमेट लगाया जाए तो यह नुकसान 20,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ प्लस सालाना के बीच हो सकता है, क्योंकि डेलोइट रॉयटर्स के अनुसार पुअर मेंटल हेल्थ से इंडियन कंपनीज को करीब $14 बिलियन यानी लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए सालाना का नुकसान एब्सेंटिज्म, प्रेजेंटिज्म और एट्रिशन से होता है। लोनलीनेस पुअर मेंटल हेल्थ का बड़ा ड्राइवर है, लेकिन पूरा 1.1 लाख करोड़ लॉस को लोनलीनेस की वजह बताना सही नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से दुनिया में हर साल 12 बिलियन वर्किंग डे लॉस होते हैं और इसका ग्लोबल प्रोडक्टिविटी कॉस्ट करीब $1 ट्रिलियन है। डब्ल्यूएचओ की 2025 सोशल कनेक्शन रिपोर्ट ने भी लोनलीनेस को एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग, प्रोडक्टिविटी और हेल्थ केयर कॉस्ट से जोड़ा है। तो एक रियलिस्टिक इंडिया एस्टिमेट के अनुसार अगर इंडिया के 1.1 लाख करोड़ रुपए के वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ लॉस में लोनलीनेस का योगदान सिर्फ 20% भी माने तो नुकसान लगभग 22,000 करोड़ रुपए सालाना होता है। अगर ये कंट्रीब्यूशन 40% माने तो 44,000 करोड़ रुपए सालाना, और अगर लोनलीनेस, बर्नआउट, एट्रिशन, सिक लीव, लो एंगेजमेंट और प्रेजेंटिज्म को मिलाकर ब्रॉडर इंपैक्ट देखें तो ये फिगर 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ प्लस सालाना तक जा सकता है। और ये लॉस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक इनविजिबल इकोनॉमिक लीकेज है। शायद प्रॉपर इकोनॉमिक लॉस का इंडिया में ऑफिशियल असेसमेंट हो जाए तो यह आंकड़ा लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है। अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को इकोनॉमिक इशू की तरह देखें तो क्या 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर की खोखली इकॉनमी हमारे आपके मेंटल हेल्थ के कॉस्ट पर बन रही है? क्या यह एक हॉलिस्टिक ग्रोथ है? शायद हम आज भी लोनलीनेस के इकोनॉमिक इंपैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। शायद ये हमारी प्रायोरिटी भी नहीं बनेगी और फिर शायद उस दिन हम क्राइसिस मोड में आने पर मजबूर हो जाएं, जिस दिन ये एक नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस बन जाए। लेकिन मेरी इस थीसिस में शायद बहुत ज्यादा है। शुक्रिया।